हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सी द सेट। तो आप सबका डिजिटल टीचिंग चैनल में स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने जो 10th स्टैंडर्ड के वीडियो बनाए थे, आपके वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं था, लेकिन टुडे आई हैव मेड द योर 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 video. This lesson number is the set. What is the set? Set is nothing but the collection of a such object. Means those properties there in the set. These properties are the same. It may be collection of the flowers. It may be color of the group. It may be numbers of the group. It may be 1-digit number. It may be 2-digit number. It may be integers. Integers means what? There is a 0 and plus minus number is also present. It is called the integer. Rational number is also present. Rational number means क्या? Those number is in the form of m upon n के form में जो रहता है. But n is not equal to 0. Not equal to 0. That number is called the rational number. Means it may be in the fraction form. ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, ये तो इट मे बी रियल नंबर्स आल्सो. तो डिफरेंट टाइप के सेट हो सकते हैं यहाँ पे. तो हाउ टू राइट द सेट, विच रूल्स आर प्रेजेंट इन द सेट. हियर फर्स्ट वी विल राइट द देयर रूल्स. व्हाट इज द स्टडी द रूल्स, विच रूल्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट रूल जो है फाइंड आउट करने के लिए, सेट राइटिंग करने के लिए क्या रूल है. तो फर्स्ट रूल इज द ऑलवेज. यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट्स राइटिंग करते हैं, या तो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं. ये जो सेट है देखो, n इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट है. करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर राइटिंग किए. तो 1 इज द एलिमेंट, या तो उसको मेंबर भी हम बोलते हैं. तो यहाँ पे सेट का जो नेम रहता है, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम राइटिंग करते हैं. सेट इज इन अ कैपिटल लेटर. सेकेंड, यहाँ पे उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं, वो एलिमेंट्स हम हमेशा स्मॉल लेटर में राइटिंग करते हैं. जो भी स्मॉल लेटर है, उस स्मॉल लेटर में हम ये जो है सेट के एलिमेंट्स राइटिंग करते हैं, या तो उसको मेंबर भी बोलते हैं. सिर्फ एलिमेंट्स नहीं तो मेंबर. जैसे हम हमारे फैमिली मेंबर है ऐसे वर्ड बोलते हैं, तो वैसे ये सेट का मेंबर है. हाँ, जो भी सेट का नेम राइटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे होल है, होल डब्ल्यू मीन्स क्या, होल नंबर. होल नंबर का सेट यानी कि 0 इज द मेंबर ऑफ द होल नंबर सेट. हम ऐसे उसको रीडिंग कर सकते हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो देयर इज द करली ब्रैकेट. यहाँ पे करली ब्रैकेट जो है वो करली ब्रैकेट प्रेजेंट होता है. फोर्थ वन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो एवरी एलिमेंट्स जो रहते हैं वो एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा राइटिंग करते हैं. कॉमा इज यूज हियर. अगेन फिफ्थ जो रूल है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स राइटिंग करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि इट इज इन अ स्मॉल लेटर. जैसे यहाँ पे अगर मुझे अल्फाबेट यूज करने हैं, या तो 1 की कुछ प्रॉपर्टी मुझे बतानी है, तो उस टाइम में यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट, यानी कि ये देखो ए, यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करती है, इस साइन को क्या बोलते हैं, मेंबर. हाँ, फिर यहाँ पे जैसे मैंने एन राइटिंग किया कि A इज द मेंबर ऑफ द सेट N. हम इसका रीडिंग ऐसे कर सकते हैं, A इज द मेंबर ऑफ सेट N, या तो A इज द एलिमेंट ऑफ द सेट N. अगर वो एलिमेंट उसका मेंबर नहीं होता है वो सेट का, तो वो कैसे राइटिंग करते हैं. A इज नॉट कैसे आएगा, ये देखो, ये इसके ऊपर हम ऐसे लाइन देंगे, is not member of the given set. जो भी सेट रहेगा उस सेट का अगर वो मेंबर नहीं होगा,
एलिमेंट्स उसमें नहीं होगा तो दैट टाइम इट इज नॉट अ सेट, ऐसे हम उसको बोलते हैं। तो सेट राइटिंग करते समय ये जो 6 थिंग है, और उसमें और एक थिंग है कि सेट राइटिंग करते समय हम रिपीटेशन नहीं करते, जो भी राइटिंग करते उसका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होता। तो मीन्स क्या रिपीटेशन नहीं होता, मीन्स सपोज यहाँ पे आपको बहुत सारे सीरीज दिए नंबर की, 3 3 4 5, देन अगेन 5 6, तो यहाँ पे हम राइटिंग सेट राइटिंग करते समय 1 2 3 डबल आ गया, उससे सिर्फ हम 1 ही टाइम राइटिंग करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे 4 5 2 टाइम से 1 ही टाइम राइटिंग करेंगे, देन 6, यानी कि जो भी एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे, वैसे अल्फाबेट का भी हो सकता है। अगर कुछ स्पेलिंग होगा एप्पल जैसे, ए एप्पल का स्पेलिंग, इट इज द सेट ऑफ द एप्पल स्पेलिंग, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे हमें इसका सेट बनाना है। ए इक्वल टू, हम कौन सा भी नेम दे सकते हैं सेट को, ए टू जेड, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए, और उसके यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर ए एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे पी एलिमेंट्स, फिर डबल पी है इसलिए हम एक ही बार राइटिंग करेंगे, देन एल, देन ई, फिर आपका ब्रैकेट कंप्लीट। इन दिस वे ये जो है सेट जो राइटिंग करते हैं वो सेट राइटिंग करते समय दिस रूल वी कैन फॉलो। अगर यहाँ पे अगर हम करली ब्रैकेट में नहीं राइटिंग करते, सिंपल ब्रैकेट में राइटिंग करते, तो इट इज द रॉन्ग थिंग, हम ये कंसीडर नहीं करते। सेट के लिए प्रॉपर ही करली ब्रैकेट ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो सेट जो रहते हैं वो सेट हम कैसे राइटिंग करते, देयर आर 2 मेथड्स आर देयर राइटिंग द सेट। वन मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पे देखो, फर्स्ट इज द लिस्टिंग मेथड, उसको रोस्टर मेथड बोलते हैं। सेकेंड मेथड इज द लिस्ट रूल मेथड, उसके नेम में ही उसकी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। रूल यानी कि वो कौन सा भी, जो हमने मैथ्स में डिफरेंट रूल्स देखे, स्क्वायर का रूल देखा है, स्क्वायर रूट का देखा है, या तो क्यूब रूट का रूल्स देखा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के उन्होंने सेट भी दिए, हाउ टू राइट द सेट। यहाँ पे n इक्वल टू करली ब्रैकेट, इट इज द नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनाइट रहते, तो 1000 मिलियन बिलियन वो सब हम राइटिंग कर सकते हैं। ऑल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे ये इन्फिनाइट जो है वो टाइप का सेट हो गया, यानी कि नॉट अ काउंटेबल। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो होल नंबर का जो सेट है, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, इट इज कॉल्ड द होल नंबर सेट। देन अगर यहाँ पे, और ये जो नंबर्स कॉमा देके ये जो हमने राइटिंग की है उसको मेंबर या तो एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आई मीन्स इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर मीन्स क्या, जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, देखो 0 भी रहता है उसमें, प्लस नंबर इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड माइनस नंबर इज ऑल्सो प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द इंटीजर्स। एंड नेक्स्ट इज द क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऑलरेडी जैसे कि अपने 8th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है और 7th में भी, तो m/n ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू 0 छोड़ के जो भी आती इट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर का भी सेट हो सकता है या तो रियल नंबर का भी सेट हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम ये राइटिंग करते तो इसमें व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, लिस्ट मेथड करते हैं हम। लिस्ट मेथड में हम लिस्ट देते हैं, लिस्ट किसकी, जैसे मैंने आपको सेट, व्हेन वी राइट द सेट, तो सेट में जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट जो है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए लिस्ट मेथड में, जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, लिस्ट अगर हम करते हैं तो वहां पे कॉमास सेपरेशन होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स राइटिंग करते वो एलिमेंट्स का सेपरेशन होना चाहिए। सेपरेशन के बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है वो करली ब्रैकेट में राइटिंग करने।
कर्ली ब्रैकेट में, और इतने ही रूल यहाँ पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेशन जो भी है, हाँ सेपरेट यानी कि कॉमा होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए मीन्स क्या, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा होना चाहिए एंड आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट। उसके अपोज में देखो, अभी आई विल गिव द वन एग्जांपल। यहाँ पे ये जो है एग्जांपल, मैं क्वेश्चन ऐसे राइटिंग करती हूँ, यहाँ पे आपको डेटा देती हूँ। वो डेटा है मेरे पास 1 5 7 7 6 6 5 3। अभी मुझे लिस्ट मेथड से वो जो सेट है वो सेट राइटिंग करना है, तो मैं उसको नेम दूंगी जो भी चाहिए, बी इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1। आप रैंडमली भी ले सकते हैं, पीछे आगे पीछे, जैसे कि 3 पहले बाद में वो जो नंबर है वो, लेकिन जो रिपीटेड नंबर है वो सिर्फ 1 टाइम ही हम राइटिंग करेंगे। यहाँ पे 5 देखो 5 इज ऑल्सो रिपीटेड नंबर, कौन सा भी एक 5, ये वाला ड्रॉप करो, ये वाला कौन सा भी करो, मैं देन यहाँ पे 5 राइटिंग, देन यू राइट 7, देन राइट 6, देन राइट 3। किसी को ऐसे लगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ये सेट ऐसे नहीं राइटिंग करना है, मुझे थोड़ा अलग राइटिंग करना है, अलग यानी कि उसका मीनिंग भी वही रहेगा, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू बिगर, यानी कि पहले मैं 1 राइटिंग करूंगी, उसके बाद मैं 3 राइटिंग करूंगी, देन उसके बाद 5, देन 6, देन 7। देखो यहाँ पे भी उतने ही एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी उतने। आपने ऐसे रैंडमली राइटिंग किया तो भी इट इज करेक्ट, या तो आपने उसको सीरियली राइटिंग किया, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर से राइटिंग किया तो भी करेक्ट है। इट इज द लिस्ट ऑफ द गिवन, जो भी आपको डेटा दिया है वो डेटा का अपने जो लिस्ट फॉर्म में वो सेट अपने यहाँ पे बनाए। अभी इसका रूल, अगर रूल मेथड में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी रहती, कौन सी, तो एक प्रॉपर्टी रहती, जैसे कुछ एलिमेंट्स जो रहते हैं, अगर मैं एलिमेंट्स राइटिंग करूंगी, यहाँ पे एक आपको डेटा देती हूँ, यहाँ पे 2 4 6 नहीं, ओके 6 लेती हूँ, 6 8 10। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी, देखो रूल क्या है, बाकी तो करली ब्रैकेट राइटिंग करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे रूल मेथड में भी प्रॉपर्टी भी राइटिंग करनी है हमें। और सेकेंड थिंग, हम जो भी प्रॉपर्टी राइटिंग करेंगे उस टाइम हमें वो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी राइटिंग करते तो उसमें जो अल्फाबेट यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, जैसे A to Z से कौन सा भी स्मॉल लेटर जो है वो लेटर का हम यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोलन का वर्टिकल लाइन या तो कोलन का यूज करते, वर्टिकल लाइन या तो कोलन, ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन यूज करते या तो कोलन, यहाँ पे वन मिनट, ये देखो ऐसे कोलन वहां पे यूज करते, ये वाला नहीं, हाँ सिर्फ जो हमने कंप्यूटर में वगैरह अगर देखते होंगे यूज करते होंगे तो आप लोगों को समझ में आए, ग्रामर में भी देते हैं, ये कोलन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे ये जो डेटा है, ये डेटा का मुझे रूल मेथड से सेट बनाना है, तो फिर यहाँ पे भी मैं राइटिंग करती हूँ, ए सेट का नेम देती हूँ, ए वो कैपिटल ही होना चाहिए, फिर करली ब्रैकेट, और मुझे ये प्रॉपर्टी राइटिंग करनी। देखो दो मेथड से मैं राइटिंग करूंगी, इसको x एज x, देखो ऐसे राइटिंग कर सकती हूँ, इज द, या तो इज राइटिंग किया तो भी चलेगा या तो नहीं, तो उसमें हम राइटिंग करेंगे 10 इज द मेंबर ऑफ, हाँ ये जो मेंबर का साइन है, मेंबर ऑफ कौन सा सेट है हमारा, ये इसको जो हमने नेम दिया वही लेंगे, x ऑफ द x, इट में बी
बिगर और स्मॉलर, ये डिपेंड रहेगा। यहाँ पे आप साइन भी दे सकते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे आप साइन दे सकते हैं। वो साइन कैसे, स्मॉलर है तो बिगर जो भी साइन है वो भी आप दे सकते हैं। एक्स इज स्मॉलर देन, देखो यहाँ पे यानी कि 10 बिगर हो गए। एक्स इज स्मॉलर देन 10 बट बिगर देन 1। ओके, या तो यहाँ पे बिगर देन 1 इवन नंबर, यहाँ पे देखो इवन नंबर की प्रॉपर्टी, इवन नंबर, फिर कर्ली ब्रैकेट। या तो आप इसको ऐसे ही राइटिंग कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे एक्स बिगर स्मॉलर की जो साइन राइटिंग की है, उस ये प्रॉपर्टी अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप सिंपल में ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं वर्ड में। अभी यहाँ पे मैं कोलन यूज करती हूँ। एक्स इज द set of even number सॉरी यहाँ पे नंबर होना चाहिए, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। देखो ब्रैकेट कंप्लीट। आप ऐसे रूल भी राइटिंग कर सकते हैं या तो इस फॉर्म में भी आप राइटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो। दोनों भी मेथड करेक्ट है, एग्जाम में दोनों भी मेथड यूज की जाती है, जिनको जो भी इजी लगती है। उसके बाद ओके, मैं नेक्स्ट लेती हूँ। नेक्स्ट जो है, मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि आपको सेट लेसन क्या है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता चला। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट उनकी 1.1 एंड स्टूडेंट इफ you like this video, अगर you understand, you like this video, then subscribe it। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, लाइक करो एंड बेल आइकन भी प्रेस करो कि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप लोगों तक आ जाए। ओके, थैंक यू।